एक दफ़ा मैडम नूर जहाँ साहिबा ने वो मैं बड़े प्यार से लेके गया था, एक एक पेज निकाला था मैंने, तो उन्होंने मेरे मुंह पे दे मारा। इंडिया का जो है ना कॉरपोरेट जी। मीडिया कॉर्प, जी सर। वो बड़ा उनको ये भी पता है कि सलील चौधरी वाह। और पप्पी लहरी के म्यूजिक में क्या फर्क क्या है। फर्क हमारे इधर यही पता है कि आयमा बेग हिट होगी। है। इफ्तिखार ठाकुर साहब। आहा। ठाकर साहब जसूस। और मुझे ये बड़ा अफसोस है कि वो बाबू साहब ने इंडिया में जाके तो वो नबीने बन गए ने। ਉਹ ਤੇ 5000 ਆਈਟਮਾਂ ਸਨ ਯਾਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿन्हा ਨੂੰ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। कोई हिंदू हो अगर तो उन्हें राम नजर आ जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ऐसे दिलीप साहब नजर आए हैं तो मेरा दिल ना एक बंद हुआ फिर चला है। वो जहाँ कातले मौसीकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद कैफी और आप देख रहे हैं कैफीज़म। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और कमेंट्स भी करते हैं, वीडियोस को भी लाइक करते हैं, देखते हैं, बड़ी हिम्मत मिलती है। तो काफी मैसेजेस आ रहे थे और मैं खुद भी चाह रहा था कि ये जो आज के गेस्ट हैं इनको मिलना बहुत जरूरी था। एक महफिल में लास्ट कुछ दिन पहले मुलाकात हुई तो मैंने इनसे वादा लिया था कि सर नेक्स्ट जो इंटरव्यू होगा वो आपका होगा। तो क्योंकि ये बड़े हैं और बड़ा प्यार करते हैं तो इन्होंने आज हमें टाइम दिया है। इन्हें लोग जी शोबिस की नानी भी कहते हैं क्योंकि इनको शोबिस का सब कुछ पता, और जो ऐसे लोग होते हैं वो मेरे फेवरेट होते हैं क्योंकि मेरी इंडस्ट्री के बारे में, इंडिया की इंडस्ट्री के बारे में जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, जिनको पता होता है, मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं। तो जी मेरे मेहमान आज के जो हैं वो हैं मेरे प्यारे भाई ताहिर सर उर्मी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब जनाब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी आया नू। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये भट्टी पिक्चर और एक आर के ओए राज कपूर और वो प्रोडक्शन जो है मेरे घर में आई है। नहीं सर। मुझे लग रहा है कि असद कैफी नहीं, रणबीर कपूर भी मेरे घर है। सर 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 ना करे, देखा ये मैंने कोई यकीन करे इसके, मैंने कहा नहीं था बोलने का, लेकिन मैंने खुद से कहा तो मैं खुश हूँ सर। नहीं, थैंक यू। इसके बारे का मुझे पता है, नहीं तो मैं तो आपका इतना कसीदा करूं नहीं सर। कि क्योंकि हम जो है भट्टी पिक्चर्स, भट्टी पिक्चर से मुराद ये है नैसन भट्टी साहब, जी सर। कैफी साहब, जी सर। आप वसीम अब्बास साहब, बाकी आपके जो कजन काम कर रहे हैं, जी सर। हसन भाई, हाँ जी। सारे जो हैं ये सारे इसमें शामिल हैं। इसमें जो है आपकी अम्मी, हमारी बाजी, सब ये सारा जो है मैं औरतों और मर्दों की बराबरी का कायल हूँ। तो ये सारा जो है शेर अब मुझे लग रहा है कि सब आज मेरे घर में गरीब खाने में कीड़ी कार नारायण आ गए। नारायण नारायण ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अरे थैंक यू। अच्छा, मैं भी स्टार्ट यहीं से करूंगा कि रिवायती सी बात है लेकिन फिर भी आप एक जो काम कर रहे हैं वो इंडिया में होता है। वो क्यों कि वहां पर भारत भूषण की भी अगर बायोग्राफी चाहिए तो लोगों को मिल जाती है। हमारे यहाँ पर बायोग्राफीज का किसी को भी नहीं पता, ना म्यूजिक के बारे में कितना, अगर पता भी है तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि चैनल बना लें। आपने एक चैनल बना लिया है जिस पे आप म्यूजिक के बारे में बात करते हैं, फिल्म्स के बारे में बात करते हैं, ये तो अभी की बात है। बट सर जर्नलिज्म में आप कब आए, किससे इंस्पायर थे? जर्नलिज्म में तो देखिए इंस्पायर जो है ये तो फिर बात करनी पड़ेगी। मुन्नू भाई का हमारे घर में बहुत जिक्र होता था। वाह वाह। मेरे वालिद साहब एक प्रोग्रेसिव आदमी थे, वैसे एजुकेशनिस्ट थे, जी सर। और शायद वो उनमें एक जर्नलिस्ट भी था। और ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ मुन्नू भाई का कालम पढ़ते सन क्या बात। और नाल आवाज दिंदे सन, सरैया ए देख अम्मी मेरी अच्छा जी। कि ए देख की लिखिया है ना। वाह। और यह चीज़ां पढ़ियां कि एक सियासी पार्टी ओब्लीग मजहबी पार्टी जी। ने जंग अखबार के न्यूज़ रूम को हाईजैक कर लिया और कहा जी कि एडियां एडियां वड्डियां असी रैलियां करने जुलूस करने हैं, तो तुसी दो कालमी वो लांदे हो खबर सुर्खी तो 6 कालमी लाओ। तो मुन्नू भाई ने कालम लिखा कि ताहिर अल कादरी ने 6 कालमी रैली निकाली। तो ये चीजें जो है वो वाह वाह वाह। उन्होंने सियासत को बड़े आम फहम और विट ते चांदी दे वर्क लाए, हाँ हाँ। मजाक के, विट के। जी जी। तो वो मेरे थे। और फिर जब आए यहाँ
लाहौर आए और जर्नलिज्म, फिर अब्बास सत्तर साहब को देखा, फिर हमारे जो हैं और लोग, जवाद नज़ीर साहब, जुबैर राणा साहब, और फिर फीचर में जफ़र इकबाल नगीना, आसिफ अली पोता, फिर अब्दुल रऊफ साहब, जी 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 काजी सईद, फिर डॉक्टर यूनुस भट्ट, फिर मेरा बड़ा भाई डॉक्टर तैयब सरवर। जी जी। वो शुरू शुरू के इंट्रो शिंट्रो जो है उसने लिखे यार। हाँ, सबसे देखें मिसिंग हो जानी सी, हामिद मीर मुझे जर्नलिज्म में लेके आए हैं। ये मेरे क्लास फेलो हैं जामिया पंजाब में। माशाल्लाह। उस वक्त डिग्री थी जर्नलिज्म, मैथ्स काम तो बाद में हुआ ना। जी जी। तो हामिद मीर है मेरे जर्नलिज्म में पहले उस्ताद, क्लास फेलो तो हैं, वाह लेकिन मैंने उन्हें हमेशा मोर देन क्लास फेलो उस्ताद वो समझा है, क्या बात। और वो है नहीं। थैंक यू आमिद मीर साहब। अगर आप ना होते तो आज हम ताहिर सरवर मीर साहब को इस तरह से ना मिलता है शायद। अच्छा तभी मुझे बताएं कि म्यूजिक का इतना शौक है, फिल्म का इतना शौक है, आपने कभी एक्टिंग के बारे में क्यों नहीं सोचा कि यार मैं एक्टिंग भी करके देखता हूँ? मैं एक्चुअली जैसे आज आज हम बात कर रहे थे, जी। रोशंस हाँ जी। वो बनाई है शशि रंजन ने। शशि रंजन ने बिल्कुल ठीक बनाई। है, जी। शशि रंजन यहाँ आए हैं लाहौर में, हम्म, और उनका रेफरेंस था जावेद अख्तर साहब। जी अगर भाई ताहिर को मिलना है आपने, तो वो सत्ते पे सत्ता पे भी हमने जी देखा जी। उन्हें, बड़े प्यारे से हैं, हाँ जी मुझे पता लेकिन एक्टर वो है। नरम चौदह है। नरम चौदह। तो मैं जब छोटा था तो मुझे शौक था, हम्म, और मेरे आइडियल थे मुनव्वर जरीफ साहब। वाह। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर आगे फिर दिलीप कुमार साहब की समझ आई, मार्लन ब्रांडो साहब, अल पचीनो भी, ये सारा। तो वाह। फिर साड़ी जड़ी कह लो ग्रूमिंग है, वो इसलिए नहीं कि ਤੁਸੀਂ सामने बैठे हो, भट्टी पिक्चर जड़ियाँ फिल्मां असी देखियां, उनमें क्या होता था भट्टी पिक्चर में, वो मुझे लोगों को भी जाहिर है पसंद थी, और हमें इसलिए पसंद थी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि उसमें एक मेन ट्रैक बड़ा मजबूत होता था, कॉन्फ्लिक्ट उसमें होता था, ड्रामा होता था, और साइल सन ऑफ साइल, यानी ये धरती के सारे मामलात, ठीक है ना जी। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ हीरो ਤੇ विलन ਹੁੰਦੇ ਸਨ उस धरती पे ਹੁੰਦੇ सन, ठीक जी है। जैसे जुल्म का बदला अगर आप मुझे पूछेंगे, तो मुझे ये समझ आती है कि जो जुल्म का बदला है उसमें से कशीद की है मोहम्मद सरवर भट्टी साहब और यूनुस मलक और नासिर दीप साहब ने, मौला जट, वो उसमें कैफी साहब ने, और उनके राइटर थे हफीज साहब। कोई फिल्मा शिल्मा पहला गंगू पुत्र मां दा वाह। ते ए फिल्म हफीज साहब को उन्होंने लिखवाई सी, जुल्म दा बदला, पहली प्लेटिनियम जुबली फिल्म पाकिस्तान की। तो ये चीजें हमने देखी हैं। और भट्टी पिक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कॉमेडी का ट्रैक बड़ा वो होता था, मजबूत होता, सेमल्टेनियसली साथ साथ चल रहा हाँ होता जी। था, है ना। मुनव्वर जरीफ साहब, रंगीला साहब, खलीफा नजीर साहब, जुल्फी साहब, ये सारे लोग होते थे। तो ये बचपन में मुझे शौक था। और फिर आपकी बबू बराल साहब के साथ दोस्ती? पहले सुहेल अहमद साहब, जी। फिर बबू बराल साहब कट्ठे जो है, और सुहेल साहब तो ये जैसे ना कश्मीरियां दी नानी, तो वो जो दोस्ती पुरानी हो जाती फिर कजन भी हो जाते हैं, हाँ है जी ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो थे, और उसके बाद बब्बू मिले हैं मुझे 8वीं क्लास में मिले हैं, और फिर तड़के लगे ने, जरबा तकसीमा हुई ने। वाह वाह वाह। उन्होंने कहा कि मसूद राणा ਨੂੰ ਵੀ सुनो, लेकिन हुसैन बख्श गुल्लू ਨੂੰ भी सुनो। क्या बात। उन्होंने कहा नूर जहां साहिबा ਨੂੰ भी सुनो, तो उम्मे कुलसूम ਨੂੰ भी सुनो। हाँ। उन्होंने कहा कि ਤੁਸੀਂ परवीन सुल्ताना ਨੂੰ भी सुनो, ਤੇ विटनी हुस्टन ਨੂੰ भी सुनो। क्या ये बात। बब्बू ने जाग लगाई है। सारी पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो आपका चैनल है मीर टॉकीज, वो मैंने सब्सक्राइब जब किया तो मुझे इतनी खुशी हुई सर। और मुझे असल खुशी ये है कि आगे आने वाले 10-15 साल 20 साल बाद जब अगली जनरेशन जब उठेगी, उसको पाकिस्तान की म्यूजिक के बारे में या फिल्मों के बारे में कुछ पूछना होगा, कुछ सुनना होगा, कुछ देखना होगा, तो वो यकीनन आपके ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये आपका जो एक ये कदम आपने जो उठाया ना सर, बड़ा ही अच्छा है सर। देखें, ये सिर्फ आपकी तरफ से नहीं, मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से ये एक रजिस्टर्ड हो रहा है, और मुझे दाद मिल रही है। दाद जो है
बुजुर्ग सहाफी ने भी चाहिए होंगी। क्या तो ये आप जैसे जो है समझदार, और आपकी ये तीसरी जनरेशन है जो आप कल्चर से और शोबिस से हैं, और मेरा बड़ा खुश होता हूँ मैं आपको देख के। आफ्ताब साहब के शो में भी देख के बहुत खुश हुआ हूँ। सर, थैंक यू। और अब वो फिल्म भी बना रहे हैं। तो अच्छा। असल में आप फिल्म के बंदे हैं और ये टेलीविजन के बंदे हैं। ये जो शो हुआ है, जी 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 ये चले आफ्ताब साहब का, जाहिर है वो वही कर रहे थे, जी, वही कर। तो उसका भी वो शाबाशी और क्रेडिट, नहीं जी, उसके उससे उससे बड़ा सर मुझे बड़ी लोगों ने पहचान देखा है, मिली। अभी पहचान हम मिली। इकट्ठे थे, हाँ जी, हाँ फिर जी। 150 बंदे ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तस्वीर खिंचाई है। तो जो आप ये चैनल की मुझे शाबाशी दे रहे हैं, तो वो असद भाई, ये मेरा जो है शौक भी है। हाँ। और इससे अगर हिस्ट्री और बायोग्राफी और चीजें बन रही हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात असल है। में मैं तो वो अपने जो मुझे समझ आया है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो कहते हैं कि जी वो जी अक्षय कुमार की फिल्म है, या शाहरुख खान की फिल्म है, या शान की फिल्म है। फिल्म शान की नहीं होती, फिल्म होती है मोहम्मद सरवर भट्टी की। हाँ फिल्म होती है कैफी साहब दी, प्रोड्यूसर माँ, जी जी, और डायरेक्टर जो है वो बाप वो होता है। बाप। तो तरतीब जो है, एक्टर तो फिर तीसरी जी वो बिल्कुल। डेजिग्नेशन है। जी जी बिल्कुल। इंडिया का जो है ना कॉरपोरेट जी मीडिया कॉर्प, जी सर। वो बड़ा उनको ये भी पता है कि सलील चौधरी वाह, और बप्पी लहरी के म्यूजिक में क्या फर्क क्या है। फर्क है। हमारे इधर यही पता है कि आयमा बेग हिट होगी। हैं? आयमा बेग बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है जी और जी बड़ी अच्छी बिल्कुल। लड़की है। अच्छा, मैंने अब अगला सवाल इसी से रिलेटेड था। ताहिर भाई, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में सिवाय कोक स्टूडियो के और कोई म्यूजिक का कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिल रहा? देखें ये ये नेस्ट कैफे बेसमेंट है, वो भी कभी अब कभी आ देखें ना, जाता है। अब देखें कि कहाँ से बात निकलती है कहाँ जाती है। यही महसूस कर लिया था उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने, और वो 1954 च इंडिया चले गए सन, ओह, है ना। अदनान समी भी बहुत सालों बाद गया है। अब जो होते हैं ना लोग जरा ज्यादा खुले डुले, जिन्होंने कोई लथी चढ़ी नहीं होती, जी मैं ये अदनान के लिए कह लेता हूँ। जी जी। खान साहब तो बहुत बड़े लोग थे, उनके लिए तो बिल्कुल ये बात नहीं की क्या जा बात। सकती। अब्दुल सत्तार तारी खान ओहो हो। होते हैं यहाँ। सर ब्रेन ड्रेन सिर्फ गुजरात या उत्थे उत्थे उथों दे मुंडे नहीं जा रहे, बड़े बड़े हीरोज जा रहे हैं हमारे। है ही नहीं, यानी 30 करोड़ की अगर मर्दमशुमारी सही हो तो 30 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, ये म्यूजिक चैनल एक भी नहीं ओह, है जी। तो ये कोक स्टूडियो जो है, ये भी मैं समझता हूं कि इस सोसाइटी में गनीमत है। ये ऐसे कोई रेशो निकाले ना आप, जैसे हॉस्पिटल भी नहीं है हमारे यहाँ स्कूल भी नहीं है, हमारे यहाँ सिनेमा भी नहीं है। और सिनेमा तो ये होना चाहिए कि जो सिनेमा जहाँ बन गया है वहाँ सिनेमा ही बने। ये सरकार की रियासत की पॉलिसी होनी चाहिए। अच्छा ताहिर भाई, इस इंडस्ट्री में आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन है? कुछ का तो मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप उनका नाम दें। वो दोस्त जो एक होता है ना कि ये मेरा 4 AM फ्रेंड है, ये होता है 4 AM फ्रेंड। एक होता है कि 4 बजे में कॉल करना कि यार मुझे, हेलो, मुझे जरूरत है, तो 4 बजे अवेलेबल है। वो कौन है सर? देखिए सुहेल अहमद साहब को तो मैं दोस्तों की कैटेगरी में नहीं नहीं रखता। नहीं, वो तो कजन है आपके। वो तो डिप्टी अब्बू ने, अच्छा, डिप्टी अब्बू है। वो पिछले देखें 30 35 40 साल जब भी कभी स्टंट पै रहे हैं तो सुहेल साहब को आ रहे ने, है जी। कोई खुशी है तो सुहेल साहब खलोते ने, माँ बाप चले गए ने तो सुहेल साहब खलोते हैं। तो वो उनकी तो कैटेगरी और है, वो तो मैंने कह दिया कि वो तो हमारे बड़े हैं। बाकी जो दोस्त हैं उनमें जर्नलिज्म में जैसे हामिद मीर साहब हैं, जी जी। दोस्त भी हैं, क्लास फेलो भी हैं, मोहसिन भी हैं। फिर गाने में आए तो दोस्तियां तो बड़ी हैं, लेकिन हाजी अलबेला साहब कहते हैं दोस्त तो जिगरी नहीं है ना। वाह तो वाह। जिगरी की जो कैटेगरी है वो है रफाकत साहब है। हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी। मुझे आपकी हर वीडियो में तकरीबन होते हैं रफाकत अली खान साहब है। हर। तो और हाजी अलबेला साहब से बड़ी दोस्ती थी। हाँ जी, हाँ बब्बू बराल साहब दुनिया से चले गए। बब्बू बराल साहब और मेरा तो इश्क चला है। जी।
एक दफा क्या हुआ कि मोइन अख्तर साहब यहाँ आए हुए थे पीसी में, जी। तो वो मैं और बबू भी कमरे में थे, तो मोइन साहब तैयार हो गए ना, तो ऐसे वो शीशे में देख रहे थे। मैंने कहा मोइन साहब ये मार्लन ब्रांडो की जो है ना वो करते हैं कॉपी। कॉपी करते हैं, हाँ जी। तो वो सुने, तो उन्होंने कहा सुनाए। मार्लन ब्रांडो का अब उन्होंने आइटम क्या थी कि मार्लन ब्रांडो को 6:05 वाला ड्रामा पीटीवी ते मिल गया, कंबर अली शाह का। तो ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਨੇ? वाह 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 वाह। तो पप्पू ओह, साहब ने जब ऐसे मुंह बनाया ना नीचे ऐसे, पूरा। यार वो जब बोला है तो मोइन साहब ने ना उसको प्यार से चपेड़े मारनी शुरू, अरे उल्लू के पट्टे, ऐसे साथ लगा के हाँ जी। इतना प्यार किया। कहते यार ये, और मुझे ये बड़ा अफसोस है कि वो बब्बू साहब ने इंडिया में जाके तो वो नबीने बन गए ने। ਉੱਥੇ 5000 ਆਈਟਮਾਂ ਸਨ ਯਾਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ सर ने। आप साथ जाते हैं ना, आप नहीं साथ उस वक्त। जितना वैसे आप इंडिया गए हैं, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान के पहले शोबिज जर्नलिस्ट आप हैं, जो पाकिस्तान से बाहर जिन्होंने जाके तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और वहां से वहां के लोगों से मिले आप, जिनमें सर फहरिस्त दिलीप कुमार साहब हैं। ठीक है जी। उनसे सर मिलने का क्या एक्सपीरियंस है? पहले तो ये सवाल ही बड़ा अजीब है, लेकिन मैं आपकी जुबानी जब मैं सुनना चाहता हूँ कि वो क्या फीलिंग थी सर वो जब। जिंदगी में जब पहली दफा दिलीप कुमार साहब को मिले हैं, तो वो ये था परवेज मेहदी साहब, मैं और मेरा दोस्त है जाहिद खान, जो इनको नसीबों को मैनेज करते हैं, जी। वो थे। और हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी, वो नाश्ता नुश्ता कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, वो हिंद को बोलते थे हैं घर में, दिलीप साहब और उनके भाई एहसन भाई, मैं आपको तस्वीर भी दूंगा उस मौके की जो बनी हुई है। हाँ। और उन्होंने कहा पाजी आ गए, पाजी आ गए। आगे। तो हम ग्राउंड से कुछ उनका जो दिलीप कुमार साहब के पाली हिल में 2 घर है, हाँ। एक घर में सायरा बानो साहिबा वो रह रहे थे, और दूसरा सड़क के पार उनका पुराना घर था जो उन्होंने 50s में, जब दिलीप साहब स्टार बने और पैसे आए तो वो खरीदा। वो उस घर में उनके भाई थे असलम साहब और एहसन भाई। तो 14 से 15 सीढ़ियां होंगी वो, तो दिलीप साहब की पैरों की आहट आ रही है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि एक सदी, अच्छा 2 फीलिंग्स है, एक लग रहा है कि अगला पैर एक सदी च रख रहे हैं, तो एक ये लग रहा है कि 1 सेकंड का करोड़वें हिस्से में वो ऊपर आए हैं। तो ऐसे ठक 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 आ रहे हैं, तो मेरे दिल की ना ऐसे हो रहा हूँ, मैं ऐसे हो रहा हूँ, जैसे हवा नहीं भरते हैं, अजीब वो फीलिंग थी। वो एकदम ऐसे ना ऐसे आए हैं, ऐसे दिलीप साहब आए, वाइट पैंट और वाइट कुर्ता। वाह वाह। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे, मतलब फर्ज करे कोई सिख है, तो वो एकदम उन्होंने कहा कि जियारत करा दो जन्म स्थान, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी, जी। बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे किसी, अगर कोई हिंदू धर्म, मैं अपनी गल आप नहीं कर रहा ना, साडे ਉਹਦੇ सेंसिटिव काम हो जाता है। कोई हिंदू हो अगर, तो उन्हें राम नजर आ जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ऐसे दिलीप साहब नजर आए हैं, तो मेरा दिल ना एक बंद हुआ, फिर चला है, और उठ के ऐसे जाके ओह। सलाम, वो ही है, वो तस्वीर वाइट उन्होंने पहना हुआ और मैं ग्रीन से मेरे कपड़े हैं, वो मैं आपको तस्वीर देता हूँ। तो फिर हम 22 दिन रहे हैं उनके घर, आहा। और रोज वहां से ऑपरेट होता था कि जी आज अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू करवा दें एहसन भाई, और कहने दिलीप कुमार साहब के सेक्रेटरी का फोन जाना ऐसे ही था सर वहां पर तो ओहो पंडित जवाहरलाल नेहरू का फोन आ गया, तो दरवाजे खुलते जाते थे। हमने तो जर्नलिज्म ऐसे की है, हो गई मतलब। क्या खुशकिस्मत लोग हैं आप। कैंप जो है दिलीप साहब का घर, मेन जगह भी पहुंच गए आप, उसके बाद तो सबको एक टाइम पे आना है। मैंने कहा एहसन भाई को कि जी सारा कुछ ही हो गया है, तो शाहरुख का नहीं अभी इंटरव्यू हुआ। कहने ने वो किथे ही अद्धा मैदी परवेज, अद्धा मैदी हसन किथे ही परवेज साहब। अच्छा। परवेज साहब के अपने वहां इंडिया में सुलक्षणा पंडित जी के घर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ਤੇ ਬਹੁਤ पॉपुलर सन ਉੱਥੇ, और उन्होंने बड़े ताल्लुकात सन। सुलक्षणा पंडित खाउद्दीन हजरत, जतिन ललित साहब उनकी बहन,
सुलक्षणा पंडित साहिबा वो हैं। और जो जिनका गाना भी सोमवार को हम मिले जी सर, मंगलवार को नैन, और बड़ी प्यारी। क्या बात है सर। तो वो कहते, मैं कहा जी उन्होंने की कहना है, कहते ने शाहरुख खान ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਗੋਰੀ ਦਾ ਪਿਓ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਫੈਨ ਹੈ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਰੱਖੇਗਾ ਸ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵੀ ਗੋਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਂ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਸਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਦਾ। वाह 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 वाह। तो लेकिन ये इतना बड़ा वो सिलसिला था। शाहरुख खान हमें मिल गए, लेकिन वो परवेज साहब नहीं काबू आए। वो नहीं है, वो जरा इधर उधर घूम रहे। वाह वाह सर, दिलीप कुमार साहब से मिले आप सर। दिलीप साहब के घर तो मैंने वैगन चला दी थी, मतलब कई लोग गए हैं, बाद में रीमा गई हैं। हाँ जी हाँ जी, आपने तो रफाकत साहब गए हैं, और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो गए हैं। जब दिलीप साहब से मैं मिल के आ गया हूँ, फिर लोगों ने यहाँ लाहौर में हमारी दावतें की हैं कि यार वो सुनाओ जी की गल हुई किस तरह। फिर सुहेल साहब गए हैं। हाँ जी, सुहेल अहमद साहब भी आखिरी गए। दफा आप और सुहेल अहमद साहब की मैंने फोटो देखी। हाँ जी, आखिरी दफा सुहेल साहब, एक बड़ा कैफी भाई बड़ा खराब काम हुआ है कि 9 दिसंबर को हम पास बैठे हुए थे दिलीप कुमार साहब के पास, और सायरा बानो साहबा कह रही हैं कि सुहेल साहब की सालगिरह है परसों, 11 ना जाओ। और सब आ रहे हैं, और उन्होंने 2-3 नाम भी लिए, अमिताभ बच्चन भी आ रहे हैं, शाहरुख भी होंगे, फला भी होंगे, और साडा दोस्त साडा भरा हंसराज हंस ने गाना सी। अच्छा, उसी के घर में हम ठहरे हुए हैं। वाह। तो सायरा बानो जी सुहेल साहब से बोल रहे, सुहेल कैसा है सूफी सिंगर, हम सूफी सिंगर सिंगिंग करवा रहे हैं, कोई वो उस तरह से नहीं। तो ਹੁਣ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ नाश्ता करके। नवराज साडा ਉੱਥੇ, हंसराज नहीं थे, वो बाहर थे उस वक्त भाई जी, ਤੇ ਨਵਰਾਜ ਸੀ जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਸੂਫੀ ਸਿੰਗਰ ਕਮਾਲ। तो ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਚੈਨਲ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ गिला करना वा। उन्होंने भी रियलाइज किया यार पुराना शो चल जाता, कुछ हो जाता है। दिलीप साहब की सालगिरह फिर, और वो भी कोई 97-98 सालगिरह थी। हाँ जी, नहीं 92nd की 93rd। हाँ 90, हाँ क्योंकि वो बाद में वो गए। तो यानी कि 11 दिसंबर को जहां पर दिलीप साहब की बर्थडे पे अमिताभ बच्चन आए और शाहरुख खान आए, वहां पर पाकिस्तान में सुहेल अहमद साहब हमारे चंद साहब के साथ काम कर रहे थे 11 दिसंबर जी आ गए। और हमारा एक रहे नुमाइंदा वो रफाकत साहब उधर ही थे, लेकिन रफाकत साहब के पर पुर्जे निकलते हैं जब मैं उनको पीछे से दाद दे रहा हूँ और उनकी बलाएं ले रहा हूँ। तो जितेंद्र के घर में गाए हैं वो, एकता कपूर के घर में 6 घंटे 20 मिनट ऐसा रफाकत गाए हैं जैसे दिलीप साहब ने कहा ना कि पारो मेरी माँ मर गई दाग में, उस लेवल की परफॉर्मेंस की थी। आपने मुझे बताया था कि आवारापन जो फिल्म है वो 95% जो है वो कंप्लीट हो गई थी, तो ये जो रफाकत साहब का गाना जो है वो बाद में उसमें ऐड किया, वो कैसे, वो क्या था सर? यानी मेरे दोस्त है शुएब आलम साहब, एक फिल्म बन रही थी मैं एक दिन लौट के आऊंगा। जी 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 जी, जिसमें हुमायूं सईद थे और शायद मोहम्मद राना है। हाँ जी, अहमद भट्ट भी था जिसमें। अहमद भट्ट इधर ही लाहौर में कोई दही शही पी रहा होना, वो कॉपरें सी कर रहे हैं, वो जावेद फाजिल साहब और कुछ लोग और थे, और जवाद अहमद और बग्गा जी जी उसके म्यूजिक डायरेक्ट कर रहे थे, और मैं भी वहां था। और उन्होंने कहा कि चलें जी चलते हैं महेश भट्ट साहब के पास। तो महेश भट्ट साहब का मैं ना जाली सा इंटरव्यू कर रहा था। महेश साहब यहाँ बहुत आते थे ना, पाकिस्तान लाहौर बहुत आते साहब, तो कई बार किया है। और बॉम्बे जाके तो महेश साहब नहीं अट्रैक्शन ना, वहां तो है कि दीपिका पेडिकोन हो या माधुरी हो या मनोज वाजपेयी हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना। तो महेश साहब का बहुत दफा किया हुआ था, इसलिए वैसे तो महेश साहब जो है मेरे फेवरेट हैं, और मैं उन्हें एज इंटेलेक्चुअल भी मानता हूँ। एग्जैक्टली सर। तो मैं उसे 2-2.5 घंटे इंटरव्यू करता रहा। फिर मैंने कहा जी ये मेरे दोस्त हैं, बहुत बड़े घराने के चश्मो चराग हैं।
रफाकत साहब कहें जी छड्डो जी पर भी अपना, मैं तो इनकी बातें रोने लग पड़े। और वो भी अपना, उन्होंने भी चाय शाय पिला के फारग कर दिया। अब नीचे उतरे हैं तो मैं खान साहब नो, मैं तो उनकी अम्मी हूँ। जाहिर है। मैं कहा, खान साहब मैं इस साहब में मैं ऐसे ही दलीप साहब वाल चला जाता, उत्थे चले जाता मैं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ जाली जो इंटरव्यू किया उन्होंने, तो आप जो है रो रा के आ गए ये वो। तो उन्होंने कहा कि सॉरी यार मीर साहब माफ़ कर दो। मैंने कहा छोड़ें अब माफ़ क्या यार, इसीलिए जो है ना वो तौर में नहीं तुसी कमा रहे, तुसी एक कमाल आदमी हो यार, तुसी रोने लग पैंदे हो। ਕਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ परफॉर्मेंस कर रहे सन या सलमा मुमताज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, क्यों रो पे ਤੁਸੀਂ थोड़े यार ये वो। खैर वो रात को हम सो गए, तो सुबह जो है ना हमारी फ्लाइट लेट थी, हमने बॉम्बे से दिल्ली आना था। सही। तो मैंने कहा जी मीर साहब ने दोबारा फ़ोन करो। खैर मैंने फ़ोन किया, गए मीर साहब आप तो सुबह 12 बजे फ्लाइट थी। मैंने कहा नहीं सर शाम 7 बजे आ जाए, फिर कहाँ है? मैं इधर ही जी। चले गए, हाँ साहब हैं साहब? मैं कहा जी लेके आए उन्हें। वो मैं सीडी फड़ ली सी, यहाँ गाना बना था मौला मेरे ओ मेरे मौला मौला, हाँ बिल्कुल सही, बड़ा अच्छा गाना है। तो ये उन्होंने कहा जी कि ये हो गया, ये मैंने सुना है रफाकत साहब को, वो कल मैंने गूगल में देखा ये वो, तो बड़ा अच्छे आर्टिस्ट हैं ये तो। अरे आप चुप ही बैठे रहे, कोई बात ही नहीं, कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। तो खैर उन्होंने कहा ये तो गाना हम अपनी अगली फिल्म में डाल लेंगे। वाह। तो मुकेश भट्ट को कह दिया, मुकेश ये उस अगला प्रोजेक्ट जो भी था उन्होंने कहा कि उसमें डाल लेंगे गाना, तो बाद में हम डिस्कस करते हैं, तो ये सुन भी लो एक दफ़ा। तो मुझे रफाकत साहब ने कहा कि को कहें ज़रा सुन ले, मेरी सब सुन ले। मैंने कहा जी वो मेरी सब आप सुने। खैर गाना शुरू होया ते वो पूरा मुकेश भट्ट साहब ने तो सीने पे हथ रखे कि मेरे को अंजाइना का अटैक हो गया, और प्रीतम को बुला लिया, बहुत सूरी को बुला लिया, पूजा भट्ट को बुला लिया। वाह, तो ये मजा आया पूजा भट्ट का, मुझे खुशी हुई, पूजा भट्ट भी आई, पूजा भट्ट भी आई, क्या बात। और शुक्र करो आलिया भट्ट को नहीं बुला लिया उन्होंने। अच्छा खैर, तो वो अब गाना उफ, बहुत सुरीली, उस वक्त बिल्कुल यंग था। ये बात आपको मैं बता रहा हूँ 2006-7 की मेरा ख्याल। जी सर। तो वो बिल्कुल अपना वो उस वक्त 23-24 साल का होगा। जी जी। तो कलयुग आई थी सिर्फ उसकी एज डायरेक्टर। हाँ ये मेरा ख्याल ये दूसरी फिल्म आवारापंथी। हाँ जी। तो वो परेशान के यार ये कितों पार्टी आ गई है, मतलब मेरी फिल्म सारी शूट हो गई है। तो कह जी मेज जी फिल्म तो सारी आपको पता है कि वो ऑलमोस्ट हम तो पैच वर्क कर रहे हैं थोड़ा सा, तो कहाँ डाल लें? अरे मोहन बाबा फरीद खुद आए हैं, वो देखो। उन्होंने सारी टिप्स से बोला था याद से फिल्म अपनी, उन्होंने कहा वो निकला ये हुआ फला, एक वहां डालो, ओवरलैप करो, सारी फिल्म तो शूट है उसके, वो विजुअल लो। और जनाब उन्होंने कहा कि ये गाना जब सुना, उन्होंने कहा एक करना पड़ेगा, हमें इजाजत दीजिए रफाकत साहब कि इसको हम रीअरेंज करेंगे, प्रीतम करेंगे हमारी फिल्म के। तो खान साहब ने मेरे हाल देखा तो मैं पूरी वो अख मारी जी लियास किश भी नहीं मारता सी फिल्म आऊं करो करो तो चाहिए। वो फिर हुआ जनाब गाना। सर अब एक राउंड है हमारा ये या वो, इसमें आपने कोई पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना, इसमें कोई आपको एक नाम लेना ही पड़ेगा। ठीक ठीक है सर। सर सोहेल अहमद साहब या खालिद अब्बास डार साहब, आपकी फेवरेट? पहले मिलीनियम में डार साहब नहीं तो बाद सोहेल साहब। अच्छा जी चले कोई। सर रीमा जी या साइमा जी? साइमा एक्ट्रेस तो बेहतर है, और जनरल जो पूरी एक जिस तरह मीडिया के साथ इंटरेक्शन रखा है पिछले जब से आई हैं रीमा, और जिस तरह से कैरी कर रही हैं सैयद नूर साहब के बगैर, साइमा को तो वो सपोर्ट है ना। तो जो एक मीडिया हैंडलिंग शायद थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, मीडिया इंटरेक्शंस, मीडिया इंटरेक्शंस जितनी उसमें तो मीडिया के साथ एक्ट्रेस साइमा बेहतर। क्या बात।
सर इब्रारुल हक साहब या जवाद अहमद साहब? देखिए, जवाद साहब मेरे A+ दोस्त हैं, और अबरार साहब जो हैं तो A नालो ला लो। अच्छा जी। हाँ, मतलब जवाद भाई जवाद भी साहब। ज्यादा दोस्त है, और पॉलिटिकल मेरा उनसे डिफरेंस हो सकता है, वो हो सकता है है, जी, बिल्कुल सर। लेकिन मेरे दोस्त हैं जवाद साहब। सर मेहदी हसन साहब या गुलाम अली साहब? मेहदी हसन साहब, अरे वाह, गजल। क्या कर लो। अच्छा विचों बचत भी तुसी करनी। अच्छा, एक ना देना था। देखे, गुलाम अली साहब को भी मेहदी हसन साहब पसंद है। लोग एक आपके बारे में एक एंगल उन्होंने बनाया था कि आप बड़े रूड आदमी हैं। कुछ लोग कहते हैं जी बड़े रूड है यार, ताहिर भाई से यार, यार बड़ा गुस्से में रहते हैं। तो मैं तो ये कहना भी चाहूंगा, और मुझे नहीं लगता सर ऐसा आपने क्यों जानबूझ के बनाया हुआ है कि ज्यादा कोई लोग फ्री ना हो, ये क्या चक्कर है सर? नहीं, मेरा ख्याल है ये मुझे जो है ना, बड़ी देर से ये लोग कहते हैं, बहुत आगाज से, मतलब मुझे याद है कि कुछ लड़कियां थी अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी से, ये इंटर्नशिप नहीं करनी आती, ना जी, हाँ जी। तो वो उन्होंने कहा जी कि इनका हम सर वो बड़ा वो आपसे ना पीछे रहते थे, डरते थे, तो शायद एक्सप्रेशन जो है, हाँ, आप तो कैफी साहब के बेटे हैं ना, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ आप अपना ताबेदार हैं, लेकिन जो लोग हैं, पता नहीं ये क्यों तासर है, मैं तो अपने जूनियर के साथ भी नहीं इतना नहीं, फ्रैंक होता हूँ, एग्जैक्टली। और लतीफे सुनाना, गंदे लतीफे भी सुना देना, नहीं नहीं, ਤੇ मैंने ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ करवा लवा। नहीं नहीं, आपका मैंने पता ये नहीं क्यों ये तासर है। मजाकरात की भी जब आपने स्टार्ट किया शो, तो वो भी करने वाले आपने सबको कितना चांस दिया, सबको साथ लेके चले, फिर बाद में आपका पब्लिक डिमांड जो शो था वो भी बहुत अच्छा, उसमें भी आपने नए आने वाले लोगों को मजाकरात से चांस पहले दिया। मजाकरात से पहले डार्लिंग, डार्लिंग था, जी डार्लिंग मतलब। और वो तो खैर डार साहब के साथ था, उसमें वन मैन शो था। सर अब एक एक लाइन आपने उन फनकारों के बारे में बोलना है अपने। सुहेल अहमद साहब, किंग, यही काफी है। किंग किंग। दलेर मेहंदी साहब। दलेर मेहदी साहब जो डार्लिंग। गुलाम अली साहब। उस्ताद। वाह। सर खालिद अब्बास डार साहब। राइट ब्रदर ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी और इन्वेंटर जद्दे अमजद। बबू बराल साहब। बब्बू बराल साहब जो हैं मुगले आजम हाँ, कॉमेडी के। वाह। अमान साहब सर, अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब कॉमेडी के उस्ताद, बड़े गुलाम अली खान। यार क्या बात है, ऐसे कोई तारीफ नहीं कर सकता किसी की, इस तरह के लफ्ज कोई किसी के लिए यूज कर ही नहीं सकता। सर इफ्तिखार ठाकुर साहब। ठाकर साहब जसूस। गुड। हनील बेला साहब। अनिल बिल्ला भतीजा। भतीजा। और प्यारे आधे सर वाले। प्यारे लाल। प्यारे प्यारे। सर रूबी अनम साहिबा। भी एकदम टैलेंटेड। टैलेंटेड। नासिर चिन्योटी। आसिफ चिनोटी खुशकिस्मत। फर्नीचर हाउस। यार आप ये ना करें ना ताहिर भाई, इस तरह ना पता क्या होगा कि मुझे हंसी आ जाएगी। नहीं, नासिर चिनोटी साहब को लोगों ने बहुत पसंद किया है, और खुशकिस्मत। फर्नीचर हाउस। लेकिन ये नासिर भाई ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया वो सर। खुद बताते हैं कि वो फर्नीचर का काम करते थे, जी जी और ये जो सच्चाई होती है ना, जो बताए, जी जी इसमें जी अजमत होती है। जैसे दिलीप कुमार साहब कहते कि जी फ्रूट का काम करते थे, और नट्स का, और ये वो जी जी जी। ये मेवा जात है ना, मेवा जात का। खुद भी मेवे ही सन है। क्या बात। तो जो कोई काम कर रहा हो, तो नहीं बड़ी अच्छी नासिर बात। चिनोटी खुद बताते हैं। जी जी, सलीम अलवेला सब चाय का काम करते थे, कारोबार करते थे, तो बड़ी बात है मुंह है सलीम अलवेला साहब ਹੁਣ तो ਕੀ बड़ा। ਕਰਦੇ ਨੇ। सर अब वो जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, ठीक है जी, उसके बाद आप समझ लें कि ਜੀਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਲੇਟ। नहीं कल्याण जी आनंद जी, जी इसी तरह सलीम गोगा।
सलीम ये अलहदा नहीं है। अब सलीम अलबेला साहब और गोगा बसरूरी साहब साथ साथ है, ये अलहदा नहीं हो रहे सर। कोई ये इन्होंने बड़ा ऑपरेशन करा के अलग करिए। ये मतलब समझ नहीं आ रही कि जहां भी जाने साथ जाते हैं और साथ साथ काम कर रहे हैं। हालांकि गोगा बसरूरी भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। अच्छा, उसमें देखिए वो पहले आगा माजिद और सलीम अलबेला थे, जी 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 जी। और सलीम अलबेला ने दूसरी शादी नहीं की थी, बल्कि इन्हों कीप रखे है गोगे बसरूरी साइड पे नहीं जनानी रख ली थी। ये अब देखें तो लेकिन वो इतना लकी है हाँ जी, कि बहुत सलीम अलबेले के काम अलबेला साहब सलीम अलबेला साहब के जी, काम जी। को गोगा भाई ने जी जी वो कर उठाया दिया। है। जैसे वो होता है ना जी, पेट्रोल पाओ तो कहते जी 200 का भी पवा लो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। रिचार्ज करके शेक वाह वाह करके, वाह है वाह वाह। वो ज्यादा माइलेज देगी। अच्छा ताहिर भाई, अपने सहाफती सफर में आपने कभी ऐसा हो कि किसी के बारे में कुछ ऐसा लिखा हो, तो लिखने का आपको ख्याल हो कि यार ये गलत कर दिया यार मैंने, उसका दिल दुखा होगा यार, मुझे नहीं लिखना चाहिए था, कोई ऐसा? मैं ना ये तो हुआ है, ये अच्छा हुआ है। लेकिन मैं इस वक्त शेयर नहीं करूंगा, मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं अच्छा और जी। मेन स्ट्रीम लोग हैं अच्छा वो, जी। और 1.5 करोड़ फीस है अगलियां दी। तो मैं कहना हूँ भुले इन्हें गल तो भुल ही रहे। अच्छा अच्छा। तो मुझे ठीक जो है। है वो थोड़ा मैं वो कुछ हो गया। एक दफ़ा मैडम नूर जहाँ साहिबा ने वो मैं बड़े प्यार से लेके गया था, एक एक पेज निकाला था मैंने, तो उन्होंने मेरे मुंह पे दे मारा। तो फिर मैं लाहौर की सड़कों पे रात को फिरा। फिर मुझे आमद हुई कि मास्टर अब्दुल्ला साहब को ढूंढा जाए। फिर मैंने मास्टर साहब का इंटरव्यू किया। उसमें उन्होंने कहा कि नूर जहाँ कातिल मौसीकी हैं। वो फिर लगा हाँ। अखबार में। फिर एक महीना 1.5 महीना जंग अखबार में मैडम नूर जहाँ साहिबा और हमनवाओं का छपता था। पाकिस्तान में छपता था मास्टर अब्दुल्ला साहब का। और फिर मुझे कहा गया कि जी सिर्फ मास्टर साहब ही बताते हैं कि नूर जहाँ ने ये किया ये किया ये किया, फलाना गाना गा दिया, फोश कलामी कर दी। और भी फिर नसार बज़मी साहब का इंटरव्यू किया, फिर मैंने मास्टर नायब साहब का किया। वाह वाह। तो वो पूरी जंग थी। फिर वो अकबर अली भट्टी साहब होते थे हमारे एडिटर, उनको मैडम नूर जहाँ ने अप्रोच किया। वो बंद हुआ वहां से सिलसिला। तो मास्टर साहब कहते ने पुत्र वो जो स्टेशन से विकता है आ गया आ गया आ गया। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ? ਮੈਂ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢਾਂਗਾ, मैं जंग नहीं हारनी। तो वो मैं सोचता हूँ कि वो मैडम, लेकिन मैडम ने भी देखा ना अखबार की चीज़ नहीं पसंद आई, तो एक जर्नलिस्ट के मुंह पे अखबार जो है वो उस तरह से उन्होंने दे मारी थी। लेकिन वो बाद में मैं कोई विलन नहीं हूँ, नेगेटिव नहीं हूँ। मैं चीज़ों को नहीं नहीं, क्या बात। ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तो वो मुझे है कि यार वो थोड़ा ज्यादा हो गया था। सर फिल्म इंडस्ट्री हमारी, आपको क्या लगता है कि इसको बहाल होने में भी और कितने साल लग जाएंगे? मेरा ख्याल है ये बहाल होगी नहीं कभी। उसकी वजह ये है कि अब देखिए कि बॉलीवुड को भी जो ओटीटी है उसका सामना है और डिजिटल मीडिया का सामना है। और शाहरुख से लेके सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, हाँ जी। अब जो है फरहान अख्तर जो है वो में उधर सैलमे से वो मिर्ज़ापुर बना रहा है, प्राइम वीडियो उसने स्टैब्लिश कर दी। और पैसे कमाने के और लोगों के और बहुत सारे सिलसिले। अब हमने रोशंस की बात की है जी जो नेटफ्लिक्स पे है, जी सर। वो शशि रंजन ने बनाई है, जो एक्टर के तौर पे नाकाम हुए थे। जी जी। और वो डॉक्यूमेंट्री है 4 एपिसोड्स की। ठीक है ना जी। पहला एपिसोड उन्होंने रोशन साहब को दिया है डेडिकेट किया, दूसरा राकेश रोशन, तीसरा राजेश, चौथा ऋतिक रोशन। हाँ, तो वो डॉक्यूमेंट्री बड़ी अच्छी बना ली है उन्होंने। बहुत अच्छी बनी सर वो। और ये हमारे यहाँ भी बहुत बहुत बड़े करेक्टर हैं। रोशन साहब बिलाशुबा बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। क्या बात। यहाँ भी बीसियों मौसीकारों पे बन सकती है। नेटफ्लिक्स को बना के दिया जाए। हमारा मलका तरन्नम नूर जहाँ मान नहीं है, मेहदी हसन साहब, हाँ जी। और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान और सुल्तान राय साहब, वाह वाह। और भट्टी पिक्चर्स पे वो होनी चाहिए। बाबरा शरीफ हैं, नदीम साहब हैं, और कौन कौन लोग हैं हमारे यहाँ।
तो ये नेटफ्लिक्स को जो है वो ध्यान करना चाहिए। और मेरा ख्याल है नेटफ्लिक्स से ज्यादा जो हमारे मेकर हैं, हुमायूं सईद इस तरफ गौर करें, फहद मुस्तफा करें, जो स्टेब्लिश लोग हैं। जी और शान बनाए। शान जब भी काम करते हैं अच्छा करते हैं। वो बेहतरीन काम करते हैं। वो सिर्फ मीरा की फिल्म भी बनाए, लेकिन वो ये नेटफ्लिक्स को वो बेहतरीन फुलफिल कर सकते हैं। और वो उनमें क्या कमी है? तो ये हमें ये चीजें करनी चाहिए। जैसे हमारी क्रिकेट इंटरनेशनल हुई है, साडा वो खोडा भाई चल गया की ना है अरशद नदीम, उन्हें नेजा सुटिया, सारे अदारे ਉਹਦੇ हो गए ने, उन्हें करोड़ों रुपए दे रहे ने कि जिस तरह मेरा मतलब कि वो तनख्वाह नहीं लेता। मतलब अरशद नदीम को ये है हमारे यहाँ कमी कि भाई वो अपना ड्यूटी कर रहा है। मतलब मुझे कोई चैनल जब हायर करता है तो मैं एक ड्रामा बनाता हूँ या शो बनाता हूँ, फर्ज करें मुज़ाकरात, ते मियां आमिर महमूद साहब की मैनू अपना निशान इम्तियाज भी नाल देन। नहीं, जॉब दी है, मेरा फर्ज है कि मैं बनाना है मुज़ाकरात। इस तरह ही अरशद नदीम ने नेजा सुट दिता है, और तौबा इस्तगफार, वो भी करोड़ दे रहा, वो भी करोड़ दे रहा, वो 5 करोड़ दे रहा, ते दे किथों रहे ने? उधार लै रहे हैं, IMF तो उधार लै रहे हैं, फिटे मुंह। यार बहुत बुरी बात है। ये तो बातें होनी थी ना, और ये बात ताहिर मीर साहब भी कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ब्लंट हैं, सच बोलते हैं, डरते नहीं किसी से, और ये बात मुझे इनकी अच्छी लगती है। नहीं, ये देखे तो सही कैफी भाई, क्या मतलब और कोई हमारी जो हॉकी, किसी वक्त जब आप तो उस वक्त शायद पैदा भी नहीं थे, हम जब छोटे थे तो हमारी नेशनल जो स्पोर्ट थी वो हॉकी थी। जी हॉकी थी। मतलब वो क्रिकेट के दुआले होए ने, तो क्रिकेट के दुआले हो जाते हैं भाई। कबड्डी किसने ठीक करनी है? बाकी जो गेमें हैं वो किसने करनी है? वो जहांगीर खान जितना बड़ा कोई करेक्टर है, 7 टाइम वो थे चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, जी सर। वो किथे गई? वो वाड़ के रखती है। सिर्फ अफरीदी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਛਿੱਕਾ, ਉਹ ਬਈ ਛਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਛਿੱਕਾ ਹੈ? मतलब ਐ ਕਿ ਇਧਰ ਛਿੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਹਾਲ भाई। वो इधर ਹੁੰਦਾ ਛਿੱਕਾ, मतलब ਛਿੱਕਾ वो है कि आप बाउंड्री भी चले। अफरीदी ने वो भी नहीं। अफरीदी ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ है टिकटॉक। यार टिकटॉक के बगैर नमाज पढ़ो, ये क्या, ये कौन सी नमाजें? आप और भी 1-2 स्टेज पे नमाजा हुई सन, उन्होंने मैं नहीं जिक्र कर। नमाज किसी के एहसान नहीं है यार, ये फर्ज है मुसलमान पे। तो आप उसको दिखा रहे हैं और टिकटॉक बना रहे हो। तो एक हमारी एक्ट्रेस थी, उन्होंने सुहेल बड़ाई साहब से कहा जी कि मैं जो तुसी आना है तो मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाय चौधरी साहब आप कहाँ है? यार ये नमाज जो है ये प्राइवेट किसी मुसलमान का, ये आपका और आपके अल्लाह का, एक अल्लाह भला करे, इसको कमर्शलाइज ना करें, एनु टिकटॉक ना बनाओ। अल्लाह नु सोशल मीडिया उसको ना इसमें करें, इन्वॉल्व ना करें। सारा सोशल मीडिया भी खराब कर देगा ताड़ा, ते OTT भी खराब कर दे। ले OTT। थैंक यू सो मच, लव यू सर। सर आपका बहुत टाइम लिया, और यकीन करें मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आपके काम को बहुत पसंद करता हूं और आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। अपने चैनल को जिस तरह मैंने ग्रो करना है, कैसे लेके चलना है और क्या क्या करना है, मैं आपसे भी हेल्प लेता रहूंगा सर। और आप मुझे तो ये करना है कि आज आप आए हैं और साथ में हसन भाई हैं जी कि हम तुम और हसन भाई कमरे में बंद हो और चाबी खो। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, ये था आज का शो। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कैसे नहीं आ सकता, इतने बड़े गेस्ट, इतनी प्यारी बातें आज हुई और इतनी मजे की बातें हुई। इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।